हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह बन रही हैं मेरे यहाँ पकौड़ी, मतलब पकौड़ियाँ बन गई हैं। मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी, और नाश्ते में आज सबको चाय पकौड़ी में मिली है। और इधर आज मम्मी आई थी मेरी कल, तो वो भी सुबह सुबह ठंड हो रही है तो मेरा बेटा उनके साथ आग ताप रहा है। दोनों लोग बैठे हुए हैं इधर। और आज हमारा जाने का प्लान है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन में, और वो है कबीर सत्संग। तो आज का वीडियो स्पेशली सत्संग का है, जिसमें मैंने कोई भी रूटीन उसमें नहीं डाला है, और ना ही मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। बस आज का वीडियो ओनली फॉर सत्संग। तो अभी मैं मम्मी को रेडी कर रही हूँ, और इधर मैंने अपनी जो सासू माँ है उनको तैयार कर दिया है। और अभी मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली है, लेकिन जो बाकी तैयारी करनी है वो इसके साथ ही साथ करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग तैयार होके आ गए हैं। वैसे वो मॉर्निंग मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो हम लोग पैदल ही निकले थे वहाँ से, और फाइनली अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने नाश्ता किया, क्योंकि सबसे पहले नाश्ता ही करना था, क्योंकि जो सत्संग हो रहा है वो ऊपर हो रहा है और फिर नाश्ते के लिए नीचे आना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले नाश्ता ही करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे ऊपर सत्संग को सुनने के लिए। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने ऐसा फंक्शन अटेंड किया। लास्ट ईयर इसी टाइम हमने अटेंड किया था ऐसा फंक्शन, और इस बार फिर से वही टाइम आया है जिसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और मम्मी भी मेरी आई हुई थी, तो उनको भी लेकर के गए। तो इधर बेटा भी मेरा लगा हुआ है कि जो कुछ अच्छा लग रहा है वो खा ले, उसके बाद फिर जितनी देर सत्संग रहेगा उतनी देर कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सत्संग, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। जहाँ धन है वहाँ सबर है। धन को बुला दो, तो जरा बुलाने के लिए मूर्ति है, वैसे ही उनका लड़का ने कहा माँ जरा रुको। पिताजी ने कहा मैंने सुना हमारे पास इतना सा धन, इतना धन, इतनी प्रॉपर्टी है, साथ गोली में बैठ के खाए कमी नहीं हुई। इसलिए मेरे विचार से धन को न बुलाकर आप यश को बुलाया, क्योंकि समाज में यश नहीं है, कीर्ति नहीं, सम्मान नहीं, तो जीवन किसी काम कर नहीं। तो धन को न बुलाकर आप यश को बुलाएं, कीर्ति को बुलाएं। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे दो कदम और आगे बढ़ती है, बहू रानी कहती माँ माँ जरा रुक जाइए, यदि मुझे नहीं कहना चाहिए आप सबके बीच में, लेकिन मुझे क्षमा करिए। उन्होंने कहा मैंने पिताजी की बात सुनी, पतिदेव की भी बात सुनी, मेरा एक निवेदन है आपसे, आप बुलाना चाहें तो प्रेम को बुला लीजिए, प्रेम को बुला लीजिए। उस माँ को उस बहू की यानी बेटी की बात लगी और जाती है, पर वो उन तीनों से निवेदन, आप में से जिसका नाम प्रेम हो वो कृपया अंदर आ जाए। और जैसे प्रेम घर के अंदर प्रवेश करता है, जानते क्यों दोनों खड़े रहेंगे क्या वहां, वो दोनों भी अंदर आने लगते हैं। माँ ने कहा मान्यवर, मैंने तो आप तीनों को पहले कहा था, आपने कहा दोनों में से कोई एक ही जाएगा, तो मैं प्रेम को बुला रही हूँ, तो आप लोग कहा देवी आपने सुना जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, जहाँ सुमति होगी, जहाँ प्रेम होगा वहाँ सब कुछ होगा। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, बनती है अगर बात तो बांट लो सब खुशी से, गम ना जाहिर करो तुम कभी किसी से, दिल की गहराइयों में गम छुपाते रहो, 2 दिन की जिंदगी है सदा मुस्कुराते रहो, सदा मुस्कुराते रहो, ये 2 दिन की जिंदगी। और प्रेमदास ने सुमन ने कोई वो संस्कार दिया है, और जिसके जीवन में संस्कार है उसका जीवन ही सार है, वरना सब बेकार है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, यदि आप माँ बाप हैं तो माँ बाप होने के नाते एक पाप मत करना। क्या अपने बच्चों को कार ना दे सको तो चलेगा, कार ना दे सको तो चलेगा, लेकिन संस्कार ना तो नहीं चलेगा।
संस्कार जीवन को सार बनाता है। इसीलिए किसी ने एक बहुत बढ़िया सा लिखा है, उसने कहा है कि दाग तेरे दामन की, दाग तेरे दामन की, क्या पता कल धुले न धुले। नेकी तेरे जीवन की, क्या पता कल धुले न धुले। गुनाह अपने जीवन की, गुनाह अपने जीवन की, माफी मांग लो संत गुरुजनों से, क्या पता कल यहाँ धुले न धुले, क्या पता। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे सुमन, जैसा कि उनका नाम है, चेहरा भी वैसा दिख रहा है, कितना मुस्कुराता हुआ खिला हुआ, और खिला हुआ जीवन ही अच्छा होता है। आप सब पता है खिली हुई रोटी कितनी अच्छी लगती है, खिला हुआ फूल कितना अच्छा लगता है, खिला हुआ चावल कितना अच्छा लगता है, खिली हुई पूरी अच्छी लगती है, खिला हुआ फूल अच्छा लगता है, खिली हुई पूरी अच्छी लगती है, खिला हुआ चावल अच्छा लगता है, खिला हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है। मुस्कुराते हैप्पी मैन बनो, हैंग्री मैन नहीं, हैप्पी मैन। तो ये जीवन है। इसीलिए किसी ने ये भी पर अच्छा कहा है कि फूल जैसा मुस्कुराना है जिंदगी, फूल जैसा मुस्कुराना है जिंदगी, गमों में भी मुस्कुराते रहना है जिंदगी। जीत का जश्न तो हर कोई मना लेता है मेरे बंधु, हार कर भी मुस्कुराना है जिंदगी, हार कर भी मुस्कुराना है जिंदगी, हार कर। देखो जीवन संघर्षमय होता है, या कहूँ संघर्ष का नाम ही जीवन है। कोई ऐसा महापुरुष दुनिया में नहीं हुआ है जिसके जीवन प्रतिकूलता ना आई हो, संघर्ष ना हुआ। संघर्ष आई, लेकिन वो संघर्ष ही हमें जीना सिखाता है। कभी हमारे संतोष सुन रहे थे भगवान राम के लिए, आज ये कहा जाता है कल तुम्हें राज तिलक होगा, रात बीतते बीतते क्या समझ आ जाता है, नहीं तुम्हें राज नहीं, 14 वर्ष का वनवास होगा। सही है। तो राम यदि गद्दी पर बैठ गए होते तो शायद राम को कोई नहीं जानता, एक राजा नाम कहलाता। लेकिन जब राम बन गए तो बन गए, राम बन गए तो बन गए, बन गए। तो प्रतिकूलता सबके जीवन में आती है, आएगी ही। इसलिए हम उन प्रतिकूलताओं को झेलते हुए अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि सदैव मुस्कुराते रहे। नहीं तो वो दिन ना आए कि क्या पता जिंदगी बेकार चल गई, हम कहीं के न रहे। एक चुटकुला मुझे ख्याल आया कि एक देवी ट्रेन में सफर कर रही थी, तो उनके सामने वाले सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था। स्वाभाविक होता है जब आपस में जब मिलते हैं तो बातचीत होती है, कुशल मंगल होता है, पूछताछ होती है। तो उस देवी ने उस लड़के से कहा, लड़का युवक था, उसने कहा बेटा तुम कहाँ के? उस लड़का ने क्या कहा, माता जी मेरी शादी हो गई है, अब मैं कहीं का नहीं रहा। मेरी शादी हो गई, मैं कहीं का नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर परिवार में कलह होता है, झगड़ा होता है। पति पत्नी का रिश्ते में पवित्र माना जाता है। आज उस रिश्ता में आदमी ज्यादा पिसता है क्योंकि प्रेम नहीं। तो आपस में प्रेम का होना बहुत जरूरी है, और ये शिक्षा हमें इस परिवार से मिलता है। मैंने शुरू में कहा ना, प्रेम जहाँ होगा वहाँ सुमन होगा, और सुमन जहाँ होंगे वह सुशील होगा, और सुशील जहाँ होगा विशाल जरूर होगा, विशाल जरूर होगा। और एक परिवार में है, उसी का प्रतिफल है, उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहाँ हैं।
ये तो कहाँ कौन पूछता है किसको? कोई पूछता है? कोई पूछने वाला नहीं। ये संस्कार उन्होंने जो दिया उसका हम अपने जीवन में पालन करें, उसको अपने जीवन में जिए। केवल कहने के नहीं होता है। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले हो, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। चलती सांसों को प्यारे न खोना कभी, चलती सांसों को प्यारे न खोना कभी। सांस फिर ये दोबारा चले ना चले हो, सांस फिर ये दोबारा चले ना चले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, कितनी मेहनत से माली लगाया इसे। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, कितनी मेहनत से माली लगाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। फूल फिर ये दोबारा खिले ना खिले हो, फूल फिर ये दोबारा खिले ना खिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। तेरी काया की चूनर ये अनमोल है, इसे नामाज करते लगा है समय। तेरी काया की चूनर ये अनमोल है, इसे नामाज करते लगा है समय। ऐसी गफलत में चूनर जो फट जाएगी, ऐसी गफलत में चूनर जो फट जाएगी। इसे तरकी दोबारा सिले ना सिले हो, इसे तरकी दोबारा सिले ना सिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गुरु वचन मात डंडा लिए हाथ में, क्या पता कब कहाँ मार दे इसलिए। गुरु वचन मात डंडा लिए हाथ में, क्या पता कब कहाँ मार दे इसलिए। ध्यान सुमिरन ओ ध्यान सुमिरन जो करना है कर लो अभी। ध्यान सुमिरन जो करना है कर लो अभी। अंत में जीभ फिर ये हिले ना हिले, अंत में जीभ फिर ये हिले ना हिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। चलती सांसों को प्यारे न खोना कभी, चलती सांसों को प्यारे न खोना कभी। सांस फिर ये दोबारा चले ना चले हो, सांस फिर ये दोबारा चले
धन्यवाद। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा। ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो खाने लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएंगे सतही, वो पेड़ झुक जाएंगे सतही। अगर तने की बता रही है, अगर तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत रईस होते, रईस होते, मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी औरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। कुदरत ने क्या नवाजा, कुदरत ने क्या नवाजा, किया कि बैठे हो पहली शपने, कि बैठे हो पहली शपने। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। अच्छी निवेदन गाया। अब जिसका इंतजार कर रहे थे इन पलों का विचार श्रवण करने के लिए प्रार्थना करता हूँ अपने कल्याणकारी विचारों से सबको मोबाइल बंद रखेंगे, बात नहीं करेंगे। और एक दिन उन्हें मिट्टी पानी आखवारी में मिल जाना है। लेकिन इस बात को सुनकर समझकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक सीख लेनी है कि जैसे ये व्यक्ति आज दुनिया छोड़ करके चला गया और जीवन में जो कुछ भी बाहरी संपत्ति इकट्ठा किया, सारी संपत्तियों को यही छोड़कर गया। बात कुछ नहीं है। मेरे जीवन में बताना है कि जिस संपत्ति के लिए, जिस कुल परिवार के लिए इतना गलत कर्म कर रहा हूँ, एक दिन उनमें से कोई मेरा साथ देने वाला नहीं होगा, मुझे अकेले ही जाना होगा। फिर गलत कर्म क्यों करूं, गलत व्यवहार क्यों करूं, गलत रास्ते में चल करके अधर्म की कमाई क्यों इकट्ठी करूं? जीवन जीने की एक सीख मिलेगी।
सीख ले नहीं पाते हैं, क्योंकि मोह का मूर्छा या माया अहंकार का मूर्छा इतना जबरदस्त होता है कि ज्ञान की किरणें अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। कर्मों के संपादित एकत्र किए हैं, उस समय वे संस्कार ही हमारे साथी और सहायक बने। ये जीवन बड़े सौभाग्य का फल बताया। ये पुण्य कर्मों के संस्कार जब उदित होते हैं तब मानव जीवन मिलता है। और यदि ये बात सच है, अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल उदय होने पर मानव जीवन मिलता है और मानव जीवन मानव बड़े सौभाग्य का फल है, तो समझ लेना होगा हम और आप महापुण्यशाली। जो व्यवहार हम दूसरों का अपने लिए चाहते हैं, जो व्यवहार दूसरों का स्वयं पा करके हमारा मन प्रसन्न हो, और कितना ही धर्म है। फिर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, देवभक्ति हो कि क्या हो, साधु गृहस्थ हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यही नहीं हो रहा। आज हर आदमी शिकायत कर रहा है, जमाना बहुत खराब आ गया है या नहीं, वो बात अलग है। तो प्रखर बदलूं का मैं अपना हर आदमी शिकायत में बना, जमाना बहुत खराब आ गया है। मेरा निवेदन यह है, ठीक तो है जमाना बहुत खराब आ गया है, उस खराब जमाना को अच्छा करने का आप क्या सहयोग कर रहे हैं अपने? मेरा क्या सहयोग है उस खराब जमाने को अच्छे बदलने में? जमाने खराब करने में सहयोग कर रहे हो या खराब जमाने को एक अंश में 1% का भी 1000वां अंश भी हम करते ना, तो समझ में धार्मिक नहीं समझ लेना। शिकायत करने से भैया जमाना सुधरेगा नहीं। बड़े बड़े मंच पर, बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े महात्मा कहलाने वाले लोग जब अपना प्रश्न शुरू करते हैं तो नारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। नारा लगाने से धर्म की जय होती ना, तो अब तक हो गई, अधर्म खत्म हो गया। नारा लगा रहे धर्म की जय हो, तो समाज में बढ़ जा रहा है, जय तो अधर्म की हो रही है। नारा तो क्या होता है? और फिर अधर्म का नाश करने की जरूरत ही क्या है? आप धर्म की जय करो, झूठ मत बोलो, ये करने की आवश्यकता ही नहीं है। सब बोलना शुरू कर दो, झूठ अपना खत्म हो जाएगा। क्रोध मत करिए, कोई जरूरत नहीं क्रोध करने कहने की। क्षमा और सहनशीलता का व्यवहार शुरू करो, क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। अहिंसा का बर्ताव करिए, हिंसा अपने आप खत्म हो जाएगी। प्रेम का व्यवहार करें, बैर अपना खत्म हो जाएगा, धर्म का अपना खत्म हो जाएगा ना। धर्म की जय करते चले ना। दया है, क्षमा है, करुणा है, सहनशीलता है, प्रेम है, सेवा है, उदारता है, परोपकार है, सहनशीलता है, आत्मसंयम है, इनकी जय कर दो, धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे। जीवन में मैं कह रहा था, अच्छा समाज की रचना करने में हमारा कौन सा योगदान है? गंभीरता से सोचिएगा एक बार। और यदि समाज को सुधारने में, जो जमाना खराब है उसको बदलकर अच्छा जमाना करने में थोड़ा सा लंच मात्र भी सही। वैसे तो सत्संग चला था पूरे 2 घंटे, लेकिन पूरे 2 घंटे का वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं था। या तो 2-3 पार्ट्स में करते हैं। हमने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया था और ना ही हम उसको शेयर कर पा रहे हैं। तो इस तरीके का फंक्शन हमारे फैमिली फंक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि हम सब कबीरपंथ से दीक्षित हैं और हमारे यहाँ गुरु
हमारे घर आते रहते हैं। तो ऐसे फंक्शंस हम बच्चों को ज़रूर अटेंड करवाते हैं जिसमें उन्हें अपने नैतिक जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो ये समझते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे फंक्शंस अटेंड करते हैं विद योर चाइल्ड्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों को सही और गलत की पहचान करवाना। तो अभी यहाँ बिल्कुल समाप्त हो गया था, आरती वगैरह भी हो गई थी और इसके बाद सब लोग बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग जान पहचान भी बना रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा था कि हम भी इतने बड़े फंक्शन में फ़र्स्ट टाइम हुए थे अटेंड। पिछली बार था तो इतने लोग नहीं थे, लेकिन इस बार काफ़ी लोग थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा। जब कीर्तन सत्संग समाप्त हो गया तो उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह भी बांटा गया था और प्रसाद में जो लैया होती है और बूंदी, फल फ्रूट जो भी होता है वो सब दिया जाता है। तो अभी हम यहाँ आ गए हैं खाना खाने के लिए। सब लोग खाना खाकर ही जाएंगे क्योंकि ऐसा उनके घर वालों ने कहा था कि बिना खाना खाए कोई नहीं जाएगा। तो हम लोग भी खाना खा रहे हैं, इधर पापा खाना खा चुके हैं। तो अब इसके बाद सीधे हम घर जाएंगे और बाकी जो घर के काम होंगे उनको निपटाएंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।